नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, बात रेखा की हो रही है और बीना रमानी से रेखा ने शादी की बात की थी। बहुत थक गई हूं और अब सेटल होना चाहती हूं। उस वाक्य को याद करते हुए रेखा ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि बीना रमानी ने मुझे मुकेश से मिलवाया था। शुरू में मुझे उसमें ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। बीना के बार बार कहने पर मैंने मुकेश को फ़ोन किया। दोनों के बीच पहली बातचीत बेहद औपचारिक थी, लेकिन कहते हैं मुकेश पूरी तरह से रेखा की खूबसूरत आवाज़ का दीवाना हो गया था। वो फिल्म स्टार जिस पर लाखों लोग फिदा हैं, उस रेखा ने उसे फ़ोन किया था। ये सोचकर ही मुकेश के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। रेखा ने अपनी तरफ से पहला कदम उठा दिया था। फ़ोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली में रेखा की दोस्त सुरिंदर कौर शुरुआत से ही इस रिश्ते की गवाह रही थीं। पेशे से एयर होस्टेस सुरिंदर रेखा की करीबी दोस्त थीं और चाहती थीं कि रेखा का घर बस जाए। बीना रमानी और सुरिंदर अक्सर रेखा से कहते, वो बहुत अच्छा आदमी है, इस मौके को हाथ से जाने मत देना। आखिरकार जनवरी 1990 में रेखा और मुकेश की पहली मुलाकात बंबई में हुई। फिल्म इंडस्ट्री के झूठे दिखावे और पाखंड से थक चुकी रेखा के लिए मुकेश ताज़ा हवा के झोंके की तरह थे। उसकी सरलता और ईमानदारी में रेखा को एक सच्चाई का एहसास हुआ। रेखा के स्टारडम से चौंधियाए हुए मुकेश ने रेखा की तारीफों के पुल बांध दिए। तारीफ रेखा को हमेशा पसंद थी। रेखा को प्रभावित करने के लिए मुकेश ने प्यार जताने की खूबसूरत कोशिश कर दी। उसने रेखा को दिल्ली आने के लिए भी मना लिया और जल्द ही छतरपुर में बसेरा, जो कि मुकेश अग्रवाल का फार्म हाउस था, रेखा की मौजूदगी से दमक रहा था। लेकिन ये चमक शायद रेखा को बंबई फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से अलग लग रही थी। जो तारीफें, सम्मान और स्वागत यहाँ मिला, उसने रेखा का दिल जीत लिया। दोनों के बीच एक अजीब बंधन था और एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने की अपनी अपनी वजह। मुकेश को रेखा की स्टार वाली छवि से प्यार था और रेखा अपने प्रति उसके दीवानेपन को पसंद करने लगी थी। बीना रमानी बताती हैं कि रेखा और मुकेश के बीच कुछ मुलाकातें हुई थीं, जबकि रेखा का कहना है कि मैं उससे शादी से पहले बस एक बार मिली थी, फिर बीना रमानी के घर दूसरी बार मिली। सुरिंदर ने मुझसे जिद की कि मैं दिल्ली में मुकेश के परिवार से मिल लूं। मुझे वो लोग पसंद आए। वो बेहद सरल लोग थे। मिट्ठू भाभी जी, मुकेश के बड़े भाई अनिल गुप्ता की पत्नी, और मिट्ठू भाभी ने मेरा दिल जीत लिया। मुकेश की भाभी ने एक बार उससे कहा था, हमारे घर हूर आई है, तुम्हें उस पर गर्व होना चाहिए। शायद यही वो स्वीकृति थी जिसकी रेखा को बरसों से तलाश थी। मुंबई में मुकेश की एक करीबी दोस्त थी एक्ट्रेस दीप्ति नवल। दोनों की मुलाकात 1981 में दिल्ली में एक पार्टी के दौरान हुई थी। तब से वो अच्छे दोस्त थे। दीप्ति नवल बताती हैं कि जब से मुकेश की रेखा से फ़ोन पर बात हुई थी और फिर दिल्ली और बंबई में मुलाकात, तब से मुकेश बस उसी का जिक्र करता रहता था। मुझे लगता है वो रेखा का दीवाना हो गया था। रेखा और मुकेश ने एक दूसरे के अतीत में झांकने की ज़रूरत नहीं समझी। दोनों के भविष्य के बारे में भी ज़्यादा दोनों ने सोचा नहीं था। जो कुछ था वो बस ये पल थे जब वो साथ थे, प्यार में डूबे हुए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।